बहुत समय पहले, जब ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में था, तारे सिर्फ चमकदार धूल के बादल थे और आकाश गंगाएं अभी भी सर्पिल आकार ले रही थीं। तब ज्योतिलोक नामक एक स्वर्गीय क्षेत्र अस्तित्व में था। ये वो स्थान था जहाँ फरिश्तों का जन्म और पालन पोषण होता था, जो ब्रह्मांड के संरक्षक और प्रकाश के वाहक थे। ज्योतिलोक में एक विशेष फरिश्ता का जन्म हुआ। उनका नाम अंश रखा गया। अंश अन्य फरिश्तों से अलग थे। जहाँ दूसरे फरिश्ते सुनहरे पंखों और तेज रोशनी से घिरे हुए थे, वहीं अंश के पंख चांदी की तरह चमकते थे और उनकी रोशनी एक शांत चंद्र किरण के समान थी। उनकी आंखें गहरी नीली थी, जैसे रात का आकाश, और उनमें एक अनोखी जिज्ञासा थी। अंश को ज्योतिलोक के ज्ञानियों द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। उन्होंने कहा था कि अंश एक विशेष भाग्य के साथ पैदा हुए हैं, एक ऐसा भाग्य जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंश का बचपन ज्योतिलोक के सुंदर उद्यानों और स्वर्गीय नदियों के किनारे बीता। उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों, तारों की कहानियों और जीवन के महत्व के बारे में सिखाया गया। लेकिन अंश का मन हमेशा जिज्ञासु रहता था। वे हमेशा ज्योतिलोक की सीमाओं से परे देखना चाहते थे, उस दुनिया को जानना चाहते थे जिसे वे अभी तक नहीं जानते थे। एक दिन अंश ने ज्योतिलोक के सबसे पुराने और बुद्धिमान फरिश्ते पितामह से एक प्रश्न पूछा। पितामह, मैंने सुना है कि ज्योतिलोक के बाहर भी एक दुनिया है, एक दुनिया जहाँ जीवन है, दुख है और संघर्ष है। क्या ये सच है? पितामह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ अंश, ये सच है। ज्योतिलोक स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग का अर्थ तभी है जब नरक का अस्तित्व हो। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें उस दुनिया की भी रक्षा करनी चाहिए। अंश ने पूछा, लेकिन हम उस दुनिया की रक्षा कैसे करते हैं पितामह? हम तो यहाँ ज्योतिलोक में हैं। पितामह ने कहा, हम अपने फरिश्तों को उस दुनिया में भेजते हैं अंश। वे वहाँ मनुष्यों की रक्षा करते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं और उन्हें अंधकार से बचाते हैं। अंश की आंखें चमक उठीं। क्या मैं भी जा सकता हूँ पितामह? क्या मैं भी उस दुनिया की रक्षा कर सकता हूँ? पितामह ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, अभी नहीं अंश, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें अभी और सीखने और तैयार होने की आवश्यकता है। लेकिन एक दिन जब समय आएगा तो तुम्हें भी वो अवसर मिलेगा। कई वर्षों बाद अंश बड़े हो गए थे। उनके पंख और भी चमकीले हो गए थे और उनकी रोशनी और भी तेज हो गई थी। उन्होंने ज्योतिलोक के सभी ज्ञानियों से शिक्षा प्राप्त की थी और वे अब एक शक्तिशाली और बुद्धिमान फरिश्ते बन गए थे। एक दिन पितामह ने अंश को बुलाया और कहा, अंश, वह समय आ गया है। तुम्हें अब उस दुनिया में जाना होगा जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की है। तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। अंश का हृदय खुशी से भर गया। उन्होंने पितामह से पूछा, मेरा क्या कार्य होगा पितामह? मैं पृथ्वी पर क्या करूँगा? पितामह ने कहा, पृथ्वी पर एक गहरा अंधकार छा रहा है अंश। मनुष्यों का हृदय लालच, क्रोध और द्वेष से भर गया है। वे एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वे प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। तुम्हें वहां जाकर मनुष्यों को प्रेम, दया और शांति का मार्ग दिखाना होगा। तुम्हें उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना होगा। अंश ने पितामह से आशीर्वाद लिया और पृथ्वी की ओर चल पड़े। वे एक प्रकाश की किरण के रूप में आकाश से उतरे और उन्होंने भारत के एक छोटे से गांव में जन्म लिया। उनका नाम नन्हा रखा गया। नन्हा एक साधारण बच्चे थे, लेकिन उनमें एक अद्भुत आभा थी। उनकी आंखें अभी भी नीली थीं और उनमें वही जिज्ञासा थी जो उन्होंने ज्योतिलोक में दिखाई थी। नन्हा का बचपन खुशियों और प्यार से भरा था।
उनके माता पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे और गांव के सभी लोग उन्हें पसंद करते थे। नन्हा हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे और वे कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। लेकिन नन्हा को हमेशा ये महसूस होता था कि वे दूसरों से अलग हैं। उन्हें अक्सर सपने आते थे जिनमें वे ज्योतिलोक में होते थे और उन्हें अपने पिछले जीवन की झलकियां दिखाई देती थी। जैसे जैसे नन्हा बड़े होते गए, उन्हें अपनी असली पहचान के बारे में पता चलने लगा। उन्हें पता चला कि वे एक फरिश्ते हैं और उन्हें पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा गया है। ये जानकर नन्हा थोड़े डर गए, लेकिन उन्होंने अपने डर पर काबू पाया और अपने मिशन को पूरा करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों को प्रेम, दया और शांति का संदेश देना शुरू कर दिया। नन्हा की बातें सुनकर गांव के लोग प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि वे कितने गलत रास्ते पर चल रहे थे। उन्होंने नन्हा से वादा किया कि वे अब से प्रेम और सद्भाव से रहेंगे। नन्हा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अन्य गांवों के लोग भी उनसे मिलने आने लगे। नन्हा ने सभी को प्रेम और शांति का संदेश दिया और उन्होंने सभी को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित किया। लेकिन नन्हा के रास्ते में कई बाधाएं भी आईं। कुछ लोग ऐसे थे जो नन्हा के संदेश को पसंद नहीं करते थे। वे लालच, क्रोध और द्वेष में डूबे हुए थे और वे नन्हा को चुप कराना चाहते थे। उन्होंने नन्हा को डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन नन्हा डरने वाले नहीं थे। वे जानते थे कि वे सही रास्ते पर हैं और वे अपने मिशन को पूरा करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक दिन गांव में एक भयानक घटना घटी। एक दुष्ट जादूगर ने गांव पर हमला कर दिया। वह जादूगर शक्ति और विनाश का भूखा था और वह गांव को नष्ट करना चाहता था। गांव के लोग डर गए और उन्होंने नन्हा से मदद मांगी। नन्हा जानते थे कि उन्हें गांव को बचाने के लिए कुछ करना होगा। नन्हा ने जादूगर का सामना करने का फैसला किया। वे जादूगर के पास गए और उससे गांव को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जादूगर ने नन्हा की बात नहीं सुनी। उसने नन्हा पर हमला कर दिया। नन्हा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके जादूगर का सामना किया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध लंबा और कठिन था। जादूगर बहुत शक्तिशाली था और नन्हा को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। अंत में नन्हा ने जादूगर को हरा दिया। उन्होंने जादूगर को गांव से भगा दिया और गांव को विनाश से बचा लिया। गांव के लोगों ने नन्हा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने नन्हा को अपना हीरो माना। नन्हा ने गांव के लोगों को बताया कि उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। उन्होंने कहा कि हर इंसान में अच्छाई होती है और हर इंसान दुनिया को बेहतर बना सकता है। जादूगर को हराने के बाद नन्हा ने गांव में कुछ समय और बिताया। उन्होंने गांव के लोगों को प्रेम, दया और शांति का संदेश देना जारी रखा। एक दिन नन्हा को पता चला कि उनका मिशन पूरा हो गया है। उन्होंने पृथ्वी पर अपना काम कर लिया था और उन्हें अब ज्योतिलोक वापस जाना था। नन्हा ने गांव के लोगों को अलविदा कहा। उन्होंने उनसे वादा किया कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। नन्हा एक प्रकाश की किरण के रूप में आकाश में ऊपर उठे और वे ज्योतिलोक वापस चले गए। ज्योतिलोक में नन्हा का स्वागत एक हीरो के रूप में किया गया। उन्हें पितामह और अन्य फरिश्तों ने बधाई दी। पितामह ने नन्हा से कहा, तुमने पृथ्वी पर बहुत अच्छा काम किया है अंश। तुमने मनुष्यों को प्रेम, दया और शांति का मार्ग दिखाया है। तुमने दुनिया को बेहतर बनाया है। नन्हा ने पितामह से कहा कि वे सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे थे। उन्होंने कहा कि हर फरिश्ते को दुनिया की रक्षा करनी चाहिए। पितामह ने नन्हा को एक विशेष पद दिया। उन्हें पृथ्वी का रक्षक बनाया गया। नन्हा को पृथ्वी और वहाँ के मनुष्यों की रक्षा करने का काम सौंपा गया। नन्हा ने खुशी से ये पद स्वीकार किया।
वे जानते थे कि यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन वे इसे निभाने के लिए तैयार थे। और इस प्रकार नन्हा फरिश्ता, जो कभी ज्योतिलोक में पैदा हुआ था, हमेशा के लिए पृथ्वी का रक्षक बन गया। उन्होंने हमेशा मनुष्यों को प्रेम, दया और शांति का मार्ग दिखाया, और उन्होंने हमेशा उन्हें अंधकार से बचाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान में अच्छाई होती है और हर इंसान दुनिया को बेहतर बना सकता है। हमें हमेशा प्रेम, दया और शांति का मार्ग अपनाना चाहिए और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।